हरिओम। उदो की और सुदामा की भक्ति में बहुत फर्क था। उदो बचपन से सारथी के रूप में रहे कृष्ण के पास। कोई इच्छा वरदान कभी नहीं मांगा। आज का संवाद भी है उदो और कृष्ण का, जो मैंने भगवान जी के ज्ञान से समझा है। उन्होंने मेरे पे इतनी कृपा करी है कि मैंने 18 पुराण, 4 वेद, चारों वेद, उपनिषद, ये सब को बार बार करवाया है मेरे से। तो इनके संवाद का जो महाभारत के हमारे क्वेश्चन उठने चाहिए कि जब इतना कुछ महाभारत में हो रहा था तो कृष्ण उस समय क्यों नहीं उनकी ये सब हेल्प कर रहे थे। तो देखो, इंटेलिजेंट था उदो, कभी उसने नहीं बोला। अभी जब कृष्ण अवतार रूप में आए थे और अभी उनका वो काल जो था, समय पूर्ण हो गया था, अभी वो गोलोक जाने लगे, तो उन्होंने उद्धव को बुलाया। बिकॉज उद्धव ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने उद्धव को बुलाया, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगो। फिर भी उद्धव ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि अभी वो गोलोक जा रहे हैं धरती से। फिर उद्धव ने बोला, मेरे पास मैंने कुछ मांगने को नहीं है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब महाभारत हो रहा था, आपके जो उपदेश अलग है और करनी में अलग है, ये मेरा मन बहुत चलता है। अगर आपको करना ही है, मुझे देना ही है कुछ, तो मेरी शक शंकाओं के, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान कृष्ण बोलते, ठीक है उद्धव, आज जो तुम्हें चाहिए होगा वो तुम करो। भगवत गीता में सब कुछ मैंने जवाब दे दिए हुए हैं। वो सब कुछ, वो महागीता है, उसमें सब मेरा उपदेश है। फिर भी तुम्हारे जो प्रश्न है वो आप बोलो। उसने पहला क्वेश्चन करा भगवान कृष्ण को, सच्चा मित्र कौन है। भगवान कृष्ण ने बोला, जो जरूरत पड़ने पर बिना मांगे मदद करता है वो सच्चा मित्र है। दूसरा क्वेश्चन करा कृष्ण, आप महाज्ञानी हैं, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे, उन्होंने आप पर पूरा भरोसा किया था, आप महान ज्ञानवीर हो, भूत भविष्य वर्तमान सब देखने वाले ज्ञाता हो। आपको नहीं लगता कि आपने धर्मराज को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। देखो, जो क्वेश्चन वो कर रहा है ये हमारे अंदर भी आने चाहिए। हम सत्संग में आके ना घर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी एकाग्रता ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा। तो उद्धव ने ये क्वेश्चन करा जो हम सबको भी क्लियर हो जाएगा आज, चाहे हम गुरु के पास आए हैं, चाहे हम भगवान कृष्ण के पास आए हैं। धर्मराज को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा, क्योंकि भाग्य को भी तुम काम कर सकते थे। तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है। तुम एक छोटी उंगली के ऊपर तुम इतना बड़ा पर्वत उठा सकते हो। कालिया नाग के को जीत के उसकी पीठ के ऊपर डांस कर सकते हो। क्या नहीं था तुम्हारे हाथ में। एटलीस्ट आप कम से कम उन्हें धन राज्य वगैरह जहां तक कि हारने से रोक सकते थे। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब भी तुमने नहीं रोका। दुर्योधन ने सदा पांडवों को किस तरह से उनकी सारा टाइम इंसल्ट ही करी है ना, छोटा ही ठहराया है उनको। द्रौपदी के दांव पर लगाने का प्रेरित क्या किया उन्होंने। जब ये सारा प्रश्न का खेल खत्म हो गया, तब कृष्ण भगवान बोले, उन्होंने उत्तर दिया, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है। दुर्योधन विवेकशील था, इसीलिए वो जीता है। विवेकशील ही जीतता है, ये सृष्टि का नियम है। विवेकशील ही जीतता है। दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा धर्मराज पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए वो पासे पलटना वो नहीं जानता था, लेकिन उसने क्या करा, कितनी इंटेलिजेंसी लड़ाई। उसने अपने मामा शकुनी को उसके लिए उसकी सहायता ली। तो इसमें भी विवेक लगाया उसने, अपने मामा की पासों को खेलने के लिए उसको उपयोग किया। धर्मराज भी तो कह सकते थे
और चचेरे भाई से कहने में क्या क्या वो हो जाता, मुश्किल पड़ती कि मैं खेल लूँगा, शकुनी को नहीं खेलने दूंगा। मैं और शकुनी अगर खेलते तो आप बताइए कि उनमें से कौन जीतता हर बार।